दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय बाबा कार एंड प्रॉपर्टीज़। यहाँ से आप सेकंड हैंड कार और होटल में कोई भी प्लाट, दुकान आदि खरीद सकते हैं। एड्रेस NH19 नियर कोको पंप, न्यू अनाज मंडी, बाबरी मोड़, होडल, हरियाणा 121106। जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हमारी सनातन संस्कृति सेवा यात्रा आ चुकी है श्री बरसाना धाम। श्री बरसाना धाम वही धाम है जहाँ पर हमारी श्री राधा रानी जी रहती हैं और वो यहाँ की महारानी थी। महारानी जी के नाम से उन्हें श्री बरसाना धाम में जाना जाता है और श्री राधा रानी जी हमारी श्री कृष्ण जी की अति प्रिय हैं। जहाँ श्री कृष्ण जी का नाम लिया जाता है उससे पहले श्री राधा जी का नाम लिया जाता है। अगर आपको श्री कृष्ण जी को पाना है तो उससे पहले आपको श्री राधा रानी जी को प्रेम करना होगा। और कहते हैं कि श्री राधा रानी जी ज़्यादा कृपा बरसाती हैं श्री कृष्ण जी से, और श्री राधा रानी जी एक माँ की तरह हैं। और माँ की ममता का आपको पता ही है कि माँ की ममता में कितना प्यार होता है। तो हमारा प्रयास यही है कि सनातन संस्कृति की हम सेवा करें और सेवा करें। हमारी इतनी औकात नहीं है, हम एक तुझसे प्राणी है, पर हमने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम अपनी सनातन संस्कृति की सेवा करेंगे जिस प्रकार भी हमसे हो पाए। और उसी सनातन संस्कृति सेवा में आज आ चुके हैं हम श्री बरसाना धाम के श्री रविंद्र स्वामी जी के आश्रम पर। श्री रविंद्र स्वामी जी इतने बड़े महात्यागी हैं कि उन्होंने गुड़गांव में आर्मी की नौकरी के बाद अपना करोड़ों रुपयों का कारोबार और करोड़ों रुपया छोड़कर पहले पटौदी आकर बसे। पटौदी से फिर उनकी इच्छा हुई क्यों ना श्री वृंदावन धाम जाया जाए। पर जब वो श्री वृंदावन धाम पहुँचे तो वहाँ उनको लगा कि मेरे अनुकूल माहौल यहाँ नहीं है, क्योंकि हम एक भजना नंदी हैं। हमें श्री कृष्ण जी को प्रेम करना है, उन्हीं को याद करना है और उन्हीं की पूजा करनी है। तो उसके बाद हमारे श्री रविंद्र स्वामी जी आते हैं बरसाना धाम। बरसाना धाम के पास ऊंचा गांव जहां पड़ता है आपका, उसके पास एक टंकी है। उसी के साथ से उल्टे हाथ को एक कच्चा रास्ता आता है उनके आश्रम तक। और आश्रम का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनका फ़ोन नंबर भी दे दूंगा। और हमारे श्री रविंद्र स्वामी जी इतने पहुँचे हुए संत हैं, पर वो आपको कभी दिखाएंगे नहीं, बिल्कुल दीन भाव में रहते हैं, आपको कभी प्रतीत होगा ही नहीं। और उनका कहना भी है, अगर आपको श्री कृष्ण जी की भक्ति और श्री कृष्ण जी के चरणों को पाना है तो वो दीन भाव से ही और रो कर ही। और श्री कृपालु जी महाराज के वो शिष्य हैं, उन्हें वो कहते हैं कि मैंने टीवी पर जब उनका सत्संग सुना तभी से मैंने अपना गुरु उनको मान लिया। और श्री कृपालु जी महाराज भी हमारे बहुत बड़े तपस्वी रहे हैं। उन्होंने भी बिना किसी ढोंग के, बिना किसी भारी आडंबर के श्री कृष्ण जी की भक्ति को पाया है। तो ऐसे ही श्री संत के आपको आज दर्शन कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप भी सनातन संस्कृति की सेवा कर सकते हैं। कैसे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारी वीडियो को शेयर करके। सनातन संस्कृति के जो भी श्री संत हैं, अगर आपको उनकी सेवा करनी है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से वो सेवा भी कर सकते हैं। हम आपकी वो सेवा उन तक पहुंचाएंगे। अगर आपको गौ सेवा करनी है हमारे ब्रज धाम में तो वो भी हम आपकी गौ सेवा ज़रूर कराएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मोबाइल नंबर ज़रूर मिलेगा, जिससे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और किसी भी श्री संत की सेवा कराने के लिए, गौ सेवा कराने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से हम आपकी सेवा ज़रूर पहुँचाएँगे। तो आज का जो हमारा सत्संग होगा वो होगा हमारा श्री कृष्ण जी की भक्ति का महत्व, और उसी भक्ति के रूप में आज के समय में जो पाखंड चला हुआ है उसके बारे में बताएंगे हमारे गुरुजी। और सबसे पहले हम करते हैं अपने गुरुजी को दंडवत प्रणाम। गुरुजी दंडवत प्रणाम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब हमारे श्री गुरुदेव आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण जी की भक्ति का महत्व और उसके रूप में जो आज का पाखंड चला हुआ है उसके बारे में भी प्रकाश डालेंगे थोड़ा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, बरसाना धाम की जय जय श्री राधे। तो भाई जी ने एक सवाल पूछा है, अब महाराज जी कृष्ण भक्ति क्या है, और 50-40 साल से भक्ति के स्वरूप को हमने कैसे बिगाड़ दिया जिससे लोग भ्रमित हो गए, लेकिन उनको कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। भक्ति में बहुत दिन कर भी रहे हैं, लगे हुए हैं। तो वो स्वरूप ओरिजिनल क्या है और वो बिगाड़ा तो कैसे बिगाड़ दिया। तो और इन्होंने एक बार और भी मेरे थोड़ा जिक्र किया
जैसे नवरात्रि का, कार्तिक मास का क्या महत्व है, इस टाइप की चीज़ उन्होंने पूछी। तो अब एक चीज़ को आप मान लो, भगवान ने ये कहा है, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया। अरे अर्जुन, ये 3 गुणों की मेरी माया है, ये मेरे माया के गुण है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। कभी आदमी बड़ा शांत है, कभी उसको क्रोध का विषय मिल गया तो वही जल्लाद बन जाता है। मतलब ये गुण बढ़ते घटते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। जब तक माया रहेगी, जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे, शरीर मानना ही सबसे मूर्खता है। दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी कौन है? जो अपने को शरीर मानता हो। ये वेद व्यास कह रहा है, भगवान का अवतार है। तो भक्ति जो है, फिर भगवान कह रहे हैं मामेव ये प्रपदन्ते। अर्जुन, माम माने मेरे, एव माने ही, जो मेरी शरणागति कर दे। माया मेताम तरनते थे, मेरी ही, एव लगाया है। एव में पूरी फिलोसफी भरी है, एव ही लग नहीं लगा इसका जीव आज ताई। मेरी ही भक्ति भी करता है तो 10 दई देवता घरों में रख रखे। मैक्सिमम 80% लोगों ने ज्ञान नहीं है और उनको ये बता दिया ये सारे भगवान है, कदे कोई नाराज ना हो जाए। अरे सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, कुबेर, ये भी माया के अधीन हैं, चक्कर लगाते रहते हैं परले महापरले के अंदर। तो उसने कहा जो मेरे ही शरणागत हो जाए, मेरे को जो आदि कारण मान ले, मेरे को सबका बाप मान ले, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर, एक ब्रह्मांड में 3 गवर्नर और अनंत ब्रह्मांड है। मतलब ऐसे पृथ्वी लोग गिन नहीं सकता कोई, अनलिमिटेड चीज होती है भगवान की। तो सबका बाप कौन है? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण का बाप कोई नहीं। तो कृष्ण भक्ति आप कर लोगे तो आप फिर सुनो, नवरात्रे हो, कार्तिक मास हो, परिक्रमा हो, ब्रज 84 हो, कुछ भी हो, अगर भगवान से मन से संबंध मान करके, व्याकुलता पैदा करके, उसके लिए आंसू और दूसरी चीज़ आपको अच्छी ना लगे आत्मा समझ के, तो सबकी भक्ति होगी। नवरात्रियों की भी होगी, कार्तिक मास की भी होगी, ब्रज 84 की होगी, एकादशी, तुलसी, गाय, सब। अर्जुन, मैं पीपल का उल्टा दरख्त हूँ, गोलोक में मेरी जड़ है, जड़ में पानी डाल दो। ब्रह्मा जी तना है, ब्रह्मा जी का पुत्र शंकर, और फिर ये सारे देवता वगैरह। लेकिन लोग समझते नहीं हैं। और समझे कैसे? ये कर्म कांडियों ने कर्मों में लगा दिए, ये रखो, वो रखो, इधर मुंह करो, ऐसे नहाओ, ऐसे धो, ऐसे तिलक लगाओ, इस टाइम एकादशी रखो। और मन कहाँ है? मन तो जहाँ होना चाहिए अनंत टाइम से उधर ही घूम रहा है। तो फिर इसका क्या फायदा है? वो अरे श्री कृष्ण से रो के संबंध बना के आंसू टपकाओ, सारे अपने आप ये चीजें हो जाएंगी। कुछ नहीं करना, उससे प्रेम करना है संबंध बना के। तो कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, राम कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। पूर्ण परमात्मा चारों ही रूप को मानता है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण भगवान और श्री कृष्ण। और उधर आज से 8.5 लाख साल पहले रामायण हुई, उसमें कौन कौन आए? राम, लक्ष्मण, भरत और ये पूर्ण परमात्मा हैं। यही माया से तार सकते हैं। तो इनकी अनन्य भाव से संबंध बना के अपने को आत्मा समझ के और इनके लिए पुकार करोगे, अपना संबंधी नहीं मिलेगा तो रोना आएगा, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कैसे प्राप्त करूं। तो अब ये काम कर लोगे तो आपके पितर, देवता, अमावस, कलागत सबकी भक्ति होगी। इस डाउट को निकाल दो। एक काम करना, ना कोई पैसा देना, ना कर्मकांड करना, मन से उससे प्यार कर लो, मन से उससे संबंध बना लो।
तो फिर और चीज़ करने की क्या जरूरत। जिनका फल प्रॉपर करोगे तो भी सबर, अगर उसके बाद छिड़े पुण्य विशंति मृत लोग फेंक दिया जाएगा, वो पुण्य क्षीण होने के बाद वो आनंद दे सकते हैं कर्मकांड हमारे को। तो ये भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ दिया। खासकर कुछ कथावाचक ठीक है, 5-7 जो वैराग्य त्यागी हैं, बाकी और ये बैठ गए ना जो ना तप किया, ना दान किया, ना एकांत सेवन, ना वैराग्य किया, कुछ नहीं किया, सीधे आके बैठ के इन्होंने कर्मकांड में उलझा दिया लोगों को। ये करो, पीला कपड़ा, लाल कपड़ा, घर में 4 चीज़ रख लो, फायदा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, नवरात्रों में ऐसे करो, उनका दिमाग घुमा दिया। अरे तुम खाली भक्ति क्यों नहीं करते? रामकृष्ण की मन से भक्ति करो ना, ये तो सब नाचेंगे दौड़ेंगे, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। त्याग, वैराग्य, प्रेम, सिद्धि, सब कुछ उससे प्रेम करो, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना। क्यों? वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो कहेगा मेरी भक्ति कर ली, चलो सब की भक्ति होगी। हाँ हाँ हाँ, बस तो फिर यही तो करना है, किसी जन्म में कर लोगे। तो ये है, ये जो आजकल पाखंड चला है, हर एक को मंत्र दे रहे हैं, बगैर अधिकारी अनधिकारी, फोन पर भी मंत्र दे रहे हैं। इनकी हालत बहुत खराब होगी और इनको दंड भगवान देगा। बगैर अधिकारी के वो भगवत प्राप्त नहीं है, फिर मंत्र दे रहे हैं। गुरु का मतलब है मंत्र दे दिया तो भगवत प्राप्ति कराए। क्यों? गुरु ही इन इंद्रियों को अंतकरण शुद्ध होने के बाद सवरक शक्ति से दिव्य करेगा। क्या सब भगवत प्राप्त हैं? अरे इस संसार के अंदर 10 आदमी भी नहीं है जो भगवत प्राप्ति कर रहे हो। बाकी मेरे जैसा कूड़ा कबाड़ घूम रहा है तो कम से कम गलत मंत्र तो मत दो, गलत किसी साधक को गाइड तो मत करो। उसको मंत्र दे दिया और वो गांव में काम करो, लोभ में लिप्त है बेचारा, और वो बैठ गया, गुरु ने कह दिया काम, मैंने मंत्र दे दिया, तेरा कल्याण हो जाएगा। पहले गुरु तो अपना कल्याण कर ले, उसकी क्या हालत होगी आगे। तो कृष्ण भक्ति करने के बाद कोई भी चीज़ पेंडिंग में नहीं रहती। आप उसकी भक्ति करो, बाकी कुछ नहीं करना, ये अलग चीज़ें सब हो जाएंगी। जीवों पर दया करो, अपने को आत्मा मानो। भक्ति मन ने करनी है, निरंतर करनी है, निष्काम करनी है, और एक की भक्ति करनी है, राम और कृष्ण की। क्यों? माया से यही आपको तार सकते हैं। और यश देवे पराग दक्ति यथा देवे तथा गुरे। गुरु थ्योरेटिकल हो, प्रैक्टिकल हो, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर चुका है, और प्रैक्टिकल सारी साधना अपने तन मन धन को खत्म करके देवभान से उठ के वो गुरु की भी उतनी भक्ति करो। ऐसा गुरु है तो भगवान की भी करो। बाकी डरने की कोई बात नहीं, दौड़ के चलो। ये जो बैक आ रहे हैं इनके बहकावे में मत आओ। और कथा सुननी आपने, अरे कथा तुम पढ़ नहीं सकते 50-50 किलोमीटर जाके उधर 10-10 घंटे। तो ये सारी चीजें ठीक नहीं है। कृष्ण भक्ति में इतनी पावर है, पावर क्या, सब कुछ तो है। आप उसकी भक्ति करके सिद्धियां मांग लो और कुछ चीज कर लो, सबको देने वाला तो वही है। राजा से दोस्ती कर ली, फिर आपको क्या परवाह, सब सलूट मारेंगे आप निकलोगे तो। विश्वास करो, उसका सुदर्शन चक्कर भगत के चारों तरफ घूमता रहता है। कोई किसी किस्म की यमराज मौत माया भी थर थर कांपते हैं। उसकी भक्ति करो, उससे कोई चीज चाहोगे वो भी मिल जाएगी, नहीं मानते तो, और नहीं तो सबकी भक्ति होगी और आपका कल्याण हो जाएगा। जीवों पर दया करो, अपने को आत्मा मानो। गधा, कुत्ता, बिल्ली, कीट पतंग, उसको भगवत स्वरूप मान के आपके आसपास है, पहले जो भी आपके घर में बनता है उसको भगवान समझ के उनको पहले दो। आपके गाय है, भैंस है, वो भी परमात्मा ही है। उसके बाद फिर खाना खाओ, ये काम करो, कबूतर वगैरह को दाना डालो, घरों में पानी रखो, चारों तरफ भगवान ही पीने आएंगे, ऐसा काम कर लो। और आदमियों की सेवा से दूर रहो। क्यों? वो एक्टर है मेरा जैसा, कहेगा कुछ और करेगा। उसको बहुत जांच परख के उसकी करो। बाकी इन जीवों को जरूरत भी है, भगवत स्वरूप यही है जो समस्त भूतों में मेरे को देखता है। अर्जुन वही तो मेरा भगत है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचय मयि पश्यति तस्मै न प्रणश्यामि सच मैंने प्रणस्तति।
जो सब जीवों को मेरे को देखता है और अपनी आत्मा को देखता है, और सब जीवों में आदि कारण मेरे को देखता है, मेरे से प्रकट होते हैं, उससे मैं दूर नहीं होता, वो मेरे से दूर नहीं होता। तो ये थोड़ी सी बात भगत जी ने पूछी, ये मैंने आपको बता दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी